इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार जर्मनी में वहां की सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब इस चीज का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने जो तरीका आजमाया वो बहुत ही निराला था, जिसे देखने के बाद वहां की सरकार को भी झुकना पड़ा। वो क्या था मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए उसके 1 घंटे के अंदर वहां के लोग अपनी कारों को लेकर सड़क पर आए और उसके बाद सड़क पर ही अपनी कारों को छोड़कर चले गए। जी हां गाइस, 10 लाख कारों को सड़क पर देखकर सरकार सख्ते में आ गई और फिर से उन्होंने पेट्रोल के दाम घटा दिए। गाइस, विरोध करना जायज है, सही है, लेकिन उसका तरीका सही होना, इफेक्टिव होना और शांति प्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, कैलिफोर्निया में एक शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस अपराध के लिए वो शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा वो अपराध उसने किया ही नहीं था। जब 40 साल बाद उसे बेकसूर साबित किया गया तो उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन वो 40 सालों का क्या, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? गाइस, कोई और देश होता तो शायद इसका खामियाजा कोई नहीं भुगतता, लेकिन कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को 149 करोड़ रुपीस मुआवजे के तौर पे दिए। गाइस, हालांकि पैसों से वो 40 साल तो नहीं लौटाए जा सकते, लेकिन सरकार ने अपनी गलती मानी और कम से कम इतना तो किया। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मात्र 17 साल के हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी प्राउड फील होगा। गाइस, सिद्धार्थ ने एक चप्पल बनाई है जिसे उसने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया है। उसके मुताबिक इस चप्पल के थ्रू हमारे देश की बेटियों को रेप जैसे गुनाह से बचाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उस चप्पल में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी लड़की उसे पहनेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसके घर वालों को आसानी से मिल सकती है। नंबर 2, उस चप्पल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो भी लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा, उसके बाद उस गुनहगार को पकड़ा जा सकता है। और नंबर 3, ये चप्पल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होगी। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, आपको सिद्धार्थ की इस चप्पल का आइडिया कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को सबसे गरीब राष्ट्रपति माना जाता है? इनफैक्ट मुझे सबसे गरीब राष्ट्रपति के साथ साथ सबसे बड़ा दिलवाला राष्ट्रपति भी बोलना चाहिए था। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी बताता हूं। गाइस, उस देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे देश के राष्ट्रपति का नाम है जोश मुजिका। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में डोनेट कर देते हैं। है ना बड़े दिल वाला राष्ट्रपति? गाइस, आपको इस राष्ट्रपति के बारे में जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये घटना है 29 अक्टूबर 2013 की, जब नीदरलैंड में एक विंड टरबाइन के रूटीन चेकअप के लिए 2 यंग इंजीनियर्स उस विंड टरबाइन के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसमें से एक की उम्र तो मात्र 19 साल थी और दूसरे की उम्र मात्र 21 साल। अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस विंड टरबाइन में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उन दोनों इंजीनियर्स को समझ में आ चुका था कि वो अब नहीं बचने वाले। इसलिए अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में वो एक दूसरे को भावुक होकर गले लगाना चाहते थे। जब वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे तब एक क्षण को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और आज वो फोटो वन लास्ट हग के नाम से मशहूर है। गाइस, आपको इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं।
इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।